जोकीहाट में एआईएमआईएम ने आरजेडी को 7,383 वोट से हराया। बहादुरगंज में एआईएमआईएम ने कांग्रेस को 55,651 वोट से हराया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बिहार से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बहुत बड़ा एग्जिट पोल सामने निकल कर आया है। बस दोस्तों, खासतौर से सीमांचल का एग्जिट पोल हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बस दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि ओवैसी साहब की पार्टी लगभग कितनी सीटों पर जीतती नजर आ रही है। पूरा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आपसे चंद बातें करते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। विधानसभा इलेक्शन 2025 अब खत्म हो चुका है। एग्जिट पोल ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि बिहार के सभी 6 बड़े एग्जिट पोल ने यह दावा किया है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से कई ज्यादा, यानी लगभग 150 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है, जबकि महागठबंधन 50 से 60 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही। लेकिन हमें फर्क पड़ता है एआईएमआईएम से, क्योंकि जब तक एमआईएम ज्यादा से ज्यादा एमआईएम के विधायक नहीं जीत जाते, तब तक बिहार में सीमांचल का विकास नामुमकिन है। तो अब इस वीडियो में हम और आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एग्जिट पोल हर बात सही होता है और उस एग्जिट पोल में क्या महागठबंधन की सरकार बन रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। सबसे पहले उस एग्जिट पोल की बात करें जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, इंडिया टीवी, जिसके अकॉर्डिंग बिहार के 243 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर 150 के आसपास सीटें जीतने वाली है, 150। लेकिन महागठबंधन 70 से 90 सीटों पर सिमट रही है। जन स्वराज का खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि एमआईएम 2 से 3 सीटें जीत रही हैं। लेकिन ये जो एग्जिट पोल है ना, ये पूरा श्योर हो इस पर कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन सही एग्जिट पोल की बात करेंगे जो कई बार सही साबित होता है, और बात एमआईएम की भी। यहां देखिए, न्यूज 24 का एक एग्जिट पोल है जो कई बार सही साबित हुआ है, न्यूज 24, और उसके अकॉर्डिंग भी एनडीए 133 से 148 सीटें जीत रही है, जबकि महागठबंधन 100 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा, और मैंने भी किसी भी वीडियो में जन स्वराज पार्टी को किंगमेकर बनते हुए नहीं बताया था। वहीं एमआईएम कम से कम 2 से 3 सीटें जीत रही है और अदर पार्टी 1 से 2। गोदी मीडिया का क्या ही कहना। गोदी मीडिया के अकॉर्डिंग एनडीए 184 से 209 सीटें जीत रही है, जो कि असंभव है। गोदी मीडिया का काम है बड़ा चढ़ाकर लोगों को बताना, और इनके अकॉर्डिंग महागठबंधन 32 से 49 सीटें जीत रही है और अन्य पार्टी यानी एआईएमआईएम 1 से 5 सीटें जीत रही है। तो ये एग्जिट पोल एकदम ही घटिया, एकदम ही बेकार और एकदम ही घिनौना है। ऐसा कुछ बिहार में नहीं होने जा रहा है। अभी बात करेंगे रियलिटी की। तो यस, जो मेटराइज का एग्जिट पोल है वही एग्जिट पोल जो कई जगहों पर सही साबित हुआ है, जैसा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, और अब बिहार में भी यही मेटराइज का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए 147 से 167 सीटें जीत रही, जबकि महागठबंधन 70 से 90 और अदर पार्टी यानी एआईएमआईएम 206 सीटें जीत रही है। तो इस एग्जिट पोल से ये तो साफ है, ये एग्जिट पोल लगभग 4 राज्यों में सही साबित हो चुका है, और बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू मिलकर 150 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिन्होंने दावा किया है कि एआईएमआईएम पिछली बार से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं, लेकिन सरकार जेडीयू की बन रही है। और कुछ एग्जिट पोल ऐसी हैं जो अब भी यह दावा कर रहे हैं कि हाँ, अभी भी महागठबंधन सरकार बना सकती है। उसमें से एक एग्जिट पोल ऐसा है जिस पर मेरा काफी ज्यादा ट्रस्ट है, और ये सच साबित हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग एआईएमआईएम किंग मेकर बनते हुए भी दिखाई दे सकती है। न्यूज पिंच असल में पूरे 2-3 महीने से बिहार के अंदर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। उस न्यूज पिंच के पत्रकार ने ये जो एग्जिट पोल बनाया है, इनके अकॉर्डिंग एनडीए अलायंस 38.4% वोट ले रही है, जबकि महागठबंधन 39.2% वोट ले रही है। इनके एग्जिट पोल में जन स्वराज पार्टी को भी अच्छा खासा वोट मिला है, जबकि अदर पार्टियों को 10% वोट मिला है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी एमआईएम है। इनके अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो बीजेपी 85 से 93 सीटें जीत रही है। जैसे कि मैंने आकलन किया था कि बीजेपी का सीट बढ़ेगा,
जबकि जेडीयू 25 से 31 सीट जीत रही है। मैंने भी कुछ ऐसा ही आकलन किया था। एलजेपी 2 से 4 सीटें जीत रही है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1। वही इंडिया अलायंस की बात करें तो आरजेडी 89 टू 97 सीटें जीत रही है। कितना बड़ा मार्जिन। कांग्रेस 14 से 21 सीटें जीत रही है और यह सच साबित हो सकता है। वीआईपी 2 से 3 सीट, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम कुल मिलाकर 10 के आसपास और अदर पार्टी यानी एमआईएम 3 से 5 सीटें जीत रही है। अब देखिए इनका कुल भाव क्या है। इनके अकॉर्डिंग जो 3 महीने से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उस न्यूज पिंच की अगर माने तो सरकार बनाने के लिए बिहार में 122 सीटों की जरूरत है और वो एनडीए जीत रहा है। यानी एक सीट कम बेसी हुआ तो एनडीए सरकार नहीं बनाएगी। जबकि महागठबंधन 118 सीटें जीत रहा है। यानी महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए महज 4 सीटों की जरूरत पड़ेगी और हम सब जानते हैं कि बिहार में इस वक्त एमआईएम कम से कम 5 सीटें तो जीत ही रहा है। यानी इस वक्त बिहार में सरकार एआईएमआईएम ही बनवाएगी अगर ये नतीजा सामने आता है तो। क्योंकि जुर्नो मिरर नाम का एक वेबसाइट है जो हर बार एग्जिट पोल में कुछ ना कुछ दावे करते हैं और इनके एग्जिट पोल को नेशनल टीवी में भी दिखाया गया है। इनके अकॉर्डिंग एनडीए अलायंस 100 से 110 सीटों पर सिमट रहा है। यह खुशखबरी उन लोगों के लिए जिनका मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना है। वो इतने बड़े अंधभक्त है कि उनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं चाहिए और हमारा मकसद, हम एमआईएम वालों का मकसद है बीजेपी हारे और हमें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल भी मिले। तो जुम्मन में और हम लोगों में फर्क है। तो खुश हो जाए वो लोग जिनको बीजेपी को हराना था। तो देखिए एनडीए 100 से 110 सीटों पर सिमट रही है, जबकि महागठबंधन 130 से 140 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिख रही है। लेकिन एमआईएम 3 से 4 सीटें जीत रही है और अदर पार्टियां 0 से 3। लेकिन मिल्लत टाइम की बात करें तो मिल्लत टाइम में भी सरकार महागठबंधन को बनाती हुई दिख रही है। महागठबंधन 125 से 145 सीटें जीत रही है। एनडीए अलायंस 70 से 90 सीटें जीत रही हैं। एएमएम 4 से 6 सीटें जीत रही हैं। जनस्वराज 2 से 4 सीट और इंडिपेंडेंट और अदर पार्टियां 3 से 5 सीट। मिल्लत टाइम के अकॉर्डिंग भी यहां पर सरकार महागठबंधन की बनी। लेकिन मैं कह दूं इस एग्जिट पोल पर मेरा कोई भी भरोसा नहीं है सिवाय जो एमआईएम के ये बता रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं। पोल टाइम नाम का एग्जिट पोल है। ये देखिए कितना शानदार एग्जिट पोल है। इसी के अकॉर्डिंग एनडीए 130 से 160 सीटें जीत रही है बिहार में। महागठबंधन 105 से 120, जबकि एएमएम 4 से 8 सीटें जीत रही है। और यही इस एग्जिट पोल के हिसाब से ही आप देखना 90% चांसेस है कि बिहार में यही परिणाम होगा कि जहां पर एनडीए 130 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, जबकि एआईएमआईएम भी 8 सीटें बिहार में जीत रही हैं। अब वो कौन कौन सी सीटें उसको अच्छे से समझिए। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए दूसरे चरण के चुनाव में 18 सीटों में इतने भयानक मतदान हुए हैं जो बिहार के इतिहास में आज तक नहीं दिखा गया। ये सब के सब वो सीटें जहां पर एमआईएम के प्रत्याशी थे। हर सीट पर 50-60% से लेकर 79% तक मतदान हुए हैं और इसमें से 7 सीट ऐसे हैं जहां पर सीधे सीधे एमआईएम रिजल्ट आने से पहले ही उनका जीत तस्वर में आ चुका है, जिसमें से अमौर, बलरामपुर, चौकीहाट, बहादुरगंज, किशनगंज, बायसी और कोचाधामन ये 7 विधानसभा की वो सीटें हैं जहां पर एमआईएम लगभग जीत चुकी है। बस 2 दिन का आपको इंतजार करना है, जिसमें से बाकी बचे 11 सीटों पर एमआईएम की कांटे की टक्कर है, भयानक टक्कर। यानी ऐसा भी हो सकता है कि 18 में से 15 एमआईएम जीत जाए, 18 में से 10 जीत जाए, लेकिन 8 तो एमआईएम जीत रहा है। उसमें से अमौर का वेरीफाइड एबीपी न्यूज की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि अमौर में अख्तरुल ईमान साहब 65% समर्थक वोटों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बलरामपुर जिसके किसी ने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी, वहां से भी आदिल हसन आजाद साहब 70% समर्थन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि बिहार में चाहे सरकार बीजेपी की बने या फिर महागठबंधन की, एमआईएम दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।